बीमा करवाने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 दिसंबर। एग्री स्टेक फार्मर आईडी का होना अनिवार्य है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास और मूल निवास जो जरूरत पड़ेगी वो उसको पड़ेगी जो बटाई पर ले रहा है। 3 मेथड है, टोल फ्री, व्हाट्सएप चैट और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है उसके माध्यम से कर सकते हो। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फैमिली पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 के बारे में। जैसा कि इस समय किसान भाई रबी सीजन चल रहा है और गेहूं की खेती, जौ की खेती, सरसों की खेती, चने की खेती कर रहे हैं। इसमें अपन देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हो जाता है, जैसे कि अतिवृष्टि है, जलभराव हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि आकाशीय बिजली का गिरना हो जाता है, साइक्लोनिक बरसात हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा ले। तो किसान साथियों, बात करेंगे अपन इस प्रधानमंत्री फसल बीमा की। तो इसमें 3 कैटेगरी है, उनके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बात कर रहे थे अपन 3 कैटेगरी की, कि जो 3 कैटेगरी है अपन बात करेंगे कि इसके फार्मर है। पहला फार्मर है ऋणी। ऋणी यानी जिस किसान भाई ने लोन ले रखा है, केसीसी ले रखी है, तो वे किसान भाई किस प्रकार ये अपने बीमा करवा सकते हैं। दूसरा है अऋणी, जिन्होंने लोन नहीं ले रखा। और तीसरा है इसमें बटाईदार। 3 कैटेगरी वाले किसान इसमें करवा सकते। बात करेंगे अपन ऋणी यानी जिन्होंने लोन ले रखा है, केसीसी ले रखी है, अपनी जमीन के ऊपर लोन ले रखा है। उन किसान भाइयों का ऑटोमेटिक ही बैंक द्वारा बीमा कर दिया जाता है। उनकी जो डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं उसमें, जैसे कि गिरदावरी आपने पहले लगाई, उसमें जो क्रॉप है उसकी डिटेल के आधार पे कर दिया जाता है। लेकिन इसमें अपन को एक चीज का ध्यान रखना है कि इस समय अगर आपने, मान लो कि उदाहरण के लिए आपने सरसों की बुआई करी है, अगर आप समय पर बैंक में लिखित में घोषणा पत्र बुआई का नहीं देते हो, तो बैंक के कार्मिकों द्वारा पुरानी गिरदावरी के आधार पर बीमा काट दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या, आपने बुआई तो कर रखी है सरसों की और बीमा काट दिया गेहूं का, तो आगे चलकर आपको जो फसल का मुआवजा है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आप घोषणा पत्र जरूर दे। और बात करेंगे अपन किसानों में, अगर कोई किसान भाई ये चाहते हैं बीमा नहीं करवाऊंगा अपनी फसल का, तो उसके लिए आपको 23 दिसंबर लास्ट डेट है। 23 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है ऑप्ट आउट की। यानी कि चाहते हो कि मुझे नहीं करवाना, तो आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता और मेरी फसल का बीमा नहीं करे। तो बैंक के कार्मिक आपकी फसल का बीमा नहीं करेंगे। अगर आपने मान लो कि फसल की बुआई सरसों की कर रखी है और बीमा किसी और फसल का कट गया, तो उस कंडीशन में अगर आप क्रॉप चेंज करवाना चाहते हो यानी फसल बदला, तो जो लास्ट डेट है उसकी 29 दिसंबर 2025। जो बीमा करवाने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 दिसंबर 2025। अगर इससे पहले आप करवा लेते हो तो आपकी फसल का बीमा हो जाएगा। तो तीनों डेट मैंने आपको बता दी। जो ये फसल बीमा है वो स्वैच्छिक है, ये नेसेसरी नहीं है, कि अनिवार्य नहीं है कि आप बीमा करवाई। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षा कवच लेना है तो आप करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं भी करवाए। कई बार होता है कि आपने फसल की बुआई नहीं करी, उस कंडीशन में भी बैंक के कर्मचारी है वो बीमा कर देते हैं। तो इसलिए आपको बुआई प्रमाण पत्र जरूर देना चाहिए कि मैंने इस कचरे में ये फसल बोई है, इसमें नहीं बोई। तो उस कंडीशन में आपके दौर पे बचने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि फसल ही नहीं बोई और बीमा भी कर देते हैं और आगे चलकर मुआवजा भी नहीं मिलता है तो आपको नुकसान होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सेकेंड अपने बात चल रही थी अऋणी, यानी कि नॉन लोनी फार्मर। अऋणी भाई जिन्होंने कहीं से कोई लोन नहीं ले रखा है, तो इनके लिए एग्री स्टेक फार्मर आईडी का होना अनिवार्य है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जिनके पास में एग्री स्टेक फार्मर आईडी किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वे बीमा नहीं करवा सकते। और अऋणी किसान भाई अगर करवाएंगे तो नज़दीकी सीएससी सेंटर या ई मित्र के माध्यम से आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। इसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। एक है अपने घोषणा पत्र, जो बुआई प्रमाण पत्र होता है, बुआई घोषणा पत्र, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे अपन बात करें इसके अंदर तो जमाबंदी, जो आपकी भूमि की जमाबंदी है वो आपको लगानी पड़ेगी, नवीनतम, जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो। और तीसरे डॉक्यूमेंट की अपन बात करें तो बैंक पासबुक की कॉपी। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि चालू खाता हो। कई बार होता है कि अपने बंद अकाउंट की अपन कॉपी दे देते हैं, तो इसलिए चालू अकाउंट का ध्यान रखें।
और एक जरूरत पड़ेगी अपने आधार कार्ड की, आधार कार्ड। तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर आप नज़दीकी मित्र केंद्र या सीएससी के माध्यम से फसल का बीमा करवा सकते हो। इसके बाद में बात थी अपने बटाईदार फार्मर की, यानी बटाईदार। इसमें जो जमीन का जो मालिक होता है, का भूस्वामित्व होता है, वो दूसरे किसी को बटाई पे अगर अपनी जमीन देता है तो उस कंडीशन में जो बटाई पर लेने वाला किसान है उसको मुआवजा मिलता है, क्योंकि उसके द्वारा ही ये बीमा करवाया जाता है। है डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है 4, तो अभी जो पहले बता दिया आपको, जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की कॉपी और घोषणा पत्र तो लगेंगे। इसके अलावा जो 2 डॉक्यूमेंट है, एक तो अनुबंध पत्र, अनुबंध पत्र जो लगेगा वो 100 रुपये के स्टाम्प पर। दूसरा डॉक्यूमेंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास। और मूल निवास जो जरूरत पड़ेगी वो उसको पड़ेगी जो बटाई पर ले रहा है, देने वाले के मूल निवास की आवश्यकता नहीं है, जो बटाई पर ले रहा है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। और इस बातों का ध्यान में रखते हुए किसान भाई नज़दीकी मित्र केंद्र या सीएससी के माध्यम से आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। और बात करें अपन जो बीमा करवाओगे इसमें कितना प्रीमियम कटेगा, यानी जो प्रीमियम राशि होती है वो कितनी कटेगी, और जो बीमित राशि है वो कितनी बनेगी। बीमित राशि का निर्धारण होता है जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले की अलग अलग बीमित राशि होती है, प्रत्येक जिले का अलग अलग प्रीमियम होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन बात करें सरसों की, मान लिया कि सरसों की फसल है, उसमें पिछले 7 साल का, 7 साल की जो उपज होती है वो ध्यान में रखा जाता है। उसमें से टॉप 5 ईयर, जैसे उदाहरण के लिए ये मान लो कोई भी टॉप 5 ईयर है, इनका जो भी उत्पादन है उसको जोड़कर उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं एमएसपी या मार्केट वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अमाउंट आ जाता है, जो राशि आ जाती है वो हो जाती है बीमित राशि। ठीक है, इस बीमित राशि में से रबी की फसलों का और खरीफ की फसलों का और जो कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती है, वाणिज्यिक फसलें होती है, उनका। रबी की बात करें तो 1.5%, बीमित राशि का 1.5% ये होती है, और खरीफ में 2%, और वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो फसलें होती है उनका 5%। इसके बाद में बात आती है खराबे की, यानी कि फसल का जब खराबा होता है उसकी सूचना हमें कहाँ देनी है और कैसे देनी है, और कितने समय के अंदर अंदर आप देनी है, और कितना मुआवजा और कैसे मिलेगा। कैटेगरी में ऐसे बांटा गया है, एक तो बुआई के समय, बुआई जोखिम या बाधित, ठीक है, बुआई या रोप हो जाती है, बुआई बाधित हो जाती है, वो होती है अपने अनावृष्टि के कारण, गर्मियों में स्पेशली जो अपने खरीफ की फसलें हैं उनमें वो बाधित हो जाती है, और या प्रतिकूल मौसम के कारण बाधित हो जाती है। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स पर लागू है, लेकिन अपने जो भी बात चल रही है रबी क्रॉप्स के ऊपर कर रहे हैं, तो दूसरी कैटेगरी इसमें बुआई से लेकर के कटाई, यानी अपने फसल की बुआई कर ली, उससे लेकर के कटाई के बीच के दौरान जो भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरना या अन्य कोई भी कारण, ओलावृष्टि भी हो जाती है, उसके कारण अगर फसल खराब होती है तो आपको जो उपज के आधार पर क्लेम मिलता है, इसमें इंडिविजुअल हिसाब से नहीं मिलता है, इसमें इकाई के आधार पर मिलता है। इकाई की अपन जो प्रमुख फसलें होती है उसमें तहसील इकाई होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और अन्य फसलों की अपन जो बात करें माइनर फसलों की, तो उनमें पटवार स्थल होता है। तो उसके आधार पर सभी किसानों को, जिन जिन किसान भाइयों ने फसल बीमा करवा रखा है, उनको उपज के आधार पर मुआवजा मिलता है। तो बात हो गई अपने बुआई से कटाई के बीच में, तो ये चीज होती है। थर्ड आती है अपने कटाई के बाद, यानी कि फसल की कटाई अपने कर दी उससे 14 दिन, जैसे कि आज आपने फसल की कटाई करी है, उस 14 दिन तक, यानी 2 वीक, 2 सप्ताह तक अगर खेत में पड़ी फसल है, जैसे कि कटाई और सुखाने के लिए बंडल रख दिए, वो सूख रहे हैं, और उसके ऊपर अपन देखते हैं कि 2 चीजें, तो बेमौसम बरसात और एक साइक्लोनिक बरसात, अगर इनके वजह से नुकसान होता है तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर आपको सूचना देनी पड़ेगी।
जैसे कि ये कंडीशन आपको हम बता देते हैं कि इस कंडीशन में अगर आपकी फसल हो जाती है, आपने फसल की कटाई कर ली, कटाई करने के बाद सुखाने के लिए अपने खेत में रख के पूली बांधते हैं, उसके लिए अपन सुखाते हैं बहुत। तो उस कंडीशन में अगर बरसात हो जाती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, अपनी फसल खराब हो जाती है। और इस कंडीशन में अपन को टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री, उस पर अपन को संपर्क करना होता है। टोल फ्री नंबर की बात करें तो 14447 व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसके लिए आपको 70 655 144 47 इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप चैट भी सूचना दे सकते हो, या फिर प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से अपन एक ऐप आता है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, इस आप अपनी जो भी सूचना है उसको दर्ज करवा सकते हो। 3 मेथड है, टोल फ्री, व्हाट्सएप चैट और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, उसके माध्यम से कर सकते हो। और 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सूचना देना अनिवार्य है, उसके बाद में आपका जो इंटीमेशन नहीं लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसके अलावा भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो pmfby.gov.in पर आप गूगल करोगे तो आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी। किसान भाइयों, इस प्रकार आप जो अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हो, और जो भी अगर आपके कोई समस्या आती है तो उसकी सूचना यानी कि खराबी की सूचना आप समय रहते 3 जो मेथड बताए उनके माध्यम से आप कर सकते हो। तो और उसके बाद में जो जब आपकी शिकायत दर्ज होती है उसके बाद में जो फसल बीमा योजना का प्रतिनिधि है, तहसील कोऑर्डिनेटर, उसके द्वारा आपकी फसलों का सर्वे किया जाता है। और सर्वे के बाद में जो भी आपका मुआवजा बनता है, जैसे कि 20% या 30% या 60-70 जितना भी हेक्टर के हिसाब से जो बीमा खाते में सीधा